चलो नेक्स्ट है, व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये रूल्स फॉलो करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। सबसे पहला, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 देना है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको +1 देना है। ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज। ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इन्हीं कुछ एलिमेंट्स में से ज्यादातर आपको फाइंड करने आएगा। तो पहले तो ये लिख लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज है। दिस इज द सीरीज। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको +1 देना है। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया आपका सीरीज। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव +1। एलिमेंट्री स्टेट में अगर है, एलिमेंट्री स्टेट मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2। क्लोरीन गैस क्या होता है, Cl2। तो एलिमेंट्री स्टेट में अगर है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल Cl2, O2, Na, Mg। O2 को आप ऐसे लिखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा, O2 जैसे लिखते हो Cl2, वो मैंने थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट लगाने में आलस कर दिया तो ऐसे दिख रहा था। ठीक है। मोनो एटॉमिक आयंस जो भी रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज ऑन आयन जितना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीजन का आयन ही है ना। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जितना उसका चार्ज होता है। ऑक्साइड का चार्ज कितना होता है, -2। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। सोडियम मोनोएटॉमिक है, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगा। मैग्नीशियम मोनोएटॉमिक है, उसका चार्ज कितना होता है, +2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। मतलब जितना उसका चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर मोनो एटॉमिक है तो। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम, मल्टीपल एटम्स नहीं है। एग्जाम्पल लिख लो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ये आयन है, ठीक है, नॉट आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर का अगर सम करोगे सबका निकाल के, तो उसका जो चार्ज ऑन आयन होता है उसके बराबर आएगा। क्लोरीन का -1 होता है, अल्कली मेटल्स का +1 होता है। अल्कली मेटल में क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2, ये +2 होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 2 का +2 होता है पूरा, क्योंकि सब मोनोएटॉमिक है ना। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स सारे के सारे मोनोएटॉमिक ही होते हैं। मेटल्स कभी दो एटम जुड़ के नहीं रहते। तो मेटल्स सबका जितना चार्ज होता है उतना ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एल्यूमिनियम का 3 होगा, +3। हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन अगर हाइड्राइड के फॉर्म में है तो उसका -1 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन हमेशा +1 नहीं होता। अगर हाइड्राइड है, हाइड्रोजन के साथ अगर से ज्यादा रिएक्टिव कुछ लगा, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना। कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हाइड्रोजन इज नेगेटिवली चार्ज, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। आए समझ में। तो यहाँ पे -1 लेना है आपको, देखना है कहाँ पे हाइड्राइड के फॉर्म में और कहाँ पे H+ के फॉर्म में। ठीक है। ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे देखो हाइड्रोजन का +1 -1 दोनों अलग अलग हुआ है ना। ऑक्सीजन का भी अलग अलग रहता है। देखो जहां पे भी आपको ऑक्साइड दिखेगा वहां पे -2 होता है। कार्बोनेट दिखेगा -2 होगा, सल्फेट दिखेगा -2 होगा। लेकिन कहीं पे अगर परऑक्साइड दिख रहा है वहां पे -1 लिया जाता है ऑक्सीजन नंबर।
सुपर ऑक्साइड्स एक और तरह के कंपाउंड्स होती है, हालांकि बहुत रेयरली आपसे पूछा जाएगा। -½ होता है, हम लोग फ्रैक्शनल भी देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पर ऑक्साइड्स वाला -1 याद रखना बस, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ये इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे 12th में। कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फर्स्ट टू ग्रुप्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अदर ग्रुप 13 to 18 ग्रुप नंबर -10। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये तरीका है, अगर फर्स्ट टू ग्रुप्स में से है तो सीधा ग्रुप नंबर लिख दो, और अगर 13 से 18 के बीच में है तो ग्रुप नंबर -10। अगर पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन नंबर तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, अगर नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं पोटेशियम पर मैग्नेट, मैं आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, करके बताओ। मैंगनीज को आप X ले लो, पोटेशियम क्या होगा? ग्रुप 1 का है पोटेशियम, इसका +1 होगा। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है, ये होता है ना, अभी लिखा है ना मैंने रूल्स में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? सबसे पहले 1 + x, और ये कितना हो जाएगा? +4 × -2 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? 0। क्या हो जाएगा ये? 4 - 2, ये -8, -8 + 7 -7 आएगा, तो कितना आ जाएगा? तो मैंगनीज का, अच्छा इसको ना पर मैग्नेट भी बोलते हैं। पोटेशियम, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, बट सिर्फ अगर MnO4 करोगे तो मैंगनेट आयन बोलते हैं। अभी आगे रेडॉक्स में पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेट आयन बहुत आएगा इधर। तो याद रखना नाम, पर मैंगनेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया मैंगनीज का? 7 आया समझ में? 7 मतलब +7। चलो एक और करो। हाँ बिल्कुल, NaHSO4, इसमें आपको फाइंड करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ। Na का +1, हाइड्रोजन का +1, x और इसका -2। पहले तो 1 + 1 + x और +4 × -2 कितना हो गया? -8 और +2, x -6, x आया +6। ठीक है, चलो एक और करो। जिंक कार्बोनेट में आपको निकालना है जिंक का, जल्दी करो। x ले लो, कार्बन का कितना होता है? बताओ बताओ। 4। ऑक्सीजन का कितना? क्या हो गया इक्वेशन? x +4 +3 × -2 कितना हो गया? 3 - 2 से -6, -6 + 4 -2, तो x -2 = 0। x कितना आया? +2।
4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, शेयर करेगा तो 4 ही करेगा ना। अरे तो बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,4 होता है ना। अच्छा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे देगा कार्बन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन गिना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे जीरो को इक्वेट मत कर देना, x और ये -2, x प्लस 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -1। पिछले वाले में हम लोग जीरो को इक्वेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि जीरो था चार्ज। अभी कितना है, -1, तो x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। आए समझ में। चलो SO4 2 माइनस, सल्फर का जल्दी से निकालो। ये हो गया x और ये हो गया -2, तो x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2, तो x -8 इज इक्वल टू -2, तो 8 इधर गया तो आ गया 6। आया समझ में। जल्दी से इसका बनाओ, KAlSO4 सल्फर का, यहाँ पे ट्वाइस है, तो इसका अगर x लोगे तो 2x कर लेना। अरे समझ में, ट्वाइस है ना, करके देखो। तो इसका क्या लिए +1, इसका क्या लिए +3, इसका x का -2, तो 1 + 3 + 2x, और 4 टू ज़ा -8, -8 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4 + 2x और -16, तो 2x -12 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, है ना। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। सिंपल कंपाउंड्स के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले रहे हैं अब। ठीक है, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हम लोग कल करते हैं। स्टार्ट करते हैं।